बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तब आडवाणी जी ने बचाया था मोदी जी को, लेकिन अब कौन बचाएगा? मित्रों, भाजपा और देश के नामी गिरामी नेता अमित शाह जयपुर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद उनका अचानक बिना पूर्व कार्यक्रम के आ धमकना लोगों को चौंका रहा है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे मोदी जी की मंच कथा से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी ने पिछले दिनों वसुंधरा के साथ जो बेरुखी मंच पर दिखाई, उससे वसुंधरा और उनके समर्थकों के बीच भयंकर विरोध शुरू हो गया है। उसे डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह को भेजा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने अभी अपनी दावेदारों की पहली लिस्ट की मंजूरी देने के लिए उनको बुलाया है, यानी जितने मुंह उतनी बात। तो फिर वही सवाल कि आखिर क्यों दिल्ली से चलकर जयपुर की हवाई यात्रा करनी पड़ी अमित शाह को? दोस्तों, यह तो जाहिर है कि यदि मामला सिर्फ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का होता तो सियासती दोनों भाई लोग लिस्ट दिल्ली मंगवा सकते थे, फाइनल कर सकते थे। उसके बाद अब उसके लिए अमित शाह को अपना कीमती समय जाया करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। मामला तो कोई और ही है। वह मामला क्या है, इसका सीधा जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर मेरा कयास है कि पार्टी के सर्वे सर्वा दोनों भाई भाजपा चुनाव से पहले पार्टी में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी में मजबूत दिखाई देने वाले ये दोनों ही नेता पार्टी के अंदर अपने वजूद की दीवारों को खोखला होता महसूस कर रहे हैं। उन्हें पार्टी के अंदर ही सर उठाने वाले नेताओं से तकलीफें हो रही हैं। तो क्या बाहर से मजबूत दिखाने के लिए ये दोनों नेता अंदर से डर रहे हैं? मेरा निजी मत है कि जो इतिहास के पन्नों को पढ़ने से पुख्ता भी हो रहा है, मेरा दावा है कि इतिहास भाजपा के अंदर तानाशाह होते जा रहे नेताओं को डरा रहा है, धमका रहा है। कर्नाटक की हार के बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में पार्टी हार जाने के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में कुंभ के मेले में बिछड़े हुए इन भाइयों का पूरा ध्यान इन राज्यों को बचाने से अधिक 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी राजगद्दी और वजूद बचाने का है। इन दोनों भाइयों का पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव तक अपना जादू और वर्चस्व बरकरार रखने का है। दोनों ही नेताओं को पता है कि इतिहास के साथ उन्होंने कब और क्या सलूक किया था। तो चलिए 10 साल पहले के इतिहास को मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। भाजपा में 10 साल पहले जो हुआ वह इन कुंभ के मेले में बिछड़े भाइयों के जहन में आ रहा है। उन्हें अपने पांवों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। आज हालत इतनी पतली हो गई है कि पार्टी को मध्य प्रदेश में 7 सांसद और 1 महासचिव को उम्मीदवार बनाना पड़ रहा है। तो मित्रों, विगत 13 सितंबर 2013 भाजपा के इतिहास से जुड़ा यह वह पन्ना है जो यह बताता है कि किस तरह आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी से बर्खास्त किए जाने तक की तैयारी हो गई थी। भाजपा की नींव रखने से लेकर उसकी भव्य इमारत तैयार करने वाले नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़ा है ये इतिहास। 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए, उसके बाद क्या हालात पैदा हुए, उन पर भाजपा के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने काफ़ी कुछ रोशनी डाली थी। यशवंत सिन्हा ने बताया था कि जब गोवा में भाजपा की कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह तय कर लिया था कि गोवा की कार्य समिति में नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेंगे। इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। वह वक्त था जब भाजपा के शिल्पी लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने ही साथी अटल बिहारी वाजपेयी को, जो प्रधानमंत्री थे, कहा कि नहीं, अगर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा गया तो या बर्खास्त किया गया तो मैं गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी के नरेंद्र मोदी के पक्ष में उतरने से ही मोदी गुजरात में कायम रहे, यानी बच गए, बचा लिया गया। इतिहास बदला। भाजपा का जनाधार दिल्ली पर काबिज हुआ। इतिहास की वह तारीख 13 सितंबर 2013, जिस दिन प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित हुआ, उस वक्त बीजेपी में आडवाणी सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने खुलकर मोदी का नाम का विरोध किया। वह नेता जिन्होंने मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अटल बिहारी जी को अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कह दी थी। जरा सोचिए कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाए जाने का कि वे विरोधी क्यों हो गए। आखिर कुछ तो वजह रही होगी। आप शायद ये सोच रहे हैं कि आडवाणी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने की दमित इच्छा रखते होंगे, मगर ऐसा नहीं था। पीएम फेस के लिए उन्होंने 3 नेताओं के नाम सुझाए थे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज। तीनों नाम वापस सुनिए, नितिन गडकरी,
राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज, ये तीन नाम मुख्य रहे। तब एक नाम और चर्चा में आया, शिवराज सिंह चौहान का। जी हाँ, ये वही शिवराज चौहान है जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर उनको भी आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री की रेस से बाहर किए जाना तय लग रहा है। आडवाणी जी की नाराजगी का कारण इन नामों को नज़रअंदाज किया जाना था। मित्रों, यशवंत सिन्हा आज कहाँ हैं आप जानते हैं। आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी का दर्जा क्या है, सुषमा स्वराज ने किस तरह अपना सम्मान बनाए रखा, यह सब आपसे छिपा नहीं। भाजपा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कद फिलहाल खुद के दम पर मजबूत बना हुआ है, मगर उनको भी चाहने वाले अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि उनके साथ क्या सियासती सलूक हो सकता है। राष्ट्रीय नेता नितिन गडकरी किन किन की आंखों में चुभे हुए हैं, यह सब जानते हैं। वसुंधरा जी भी आज कितनी कुंठाओं में धकेली जा रही हैं, सर्वविदित है। तो दोस्तों, भाजपा का जनाधार खिसक रहा है और मोदी जी अपने चेहरे के मोह से उबर नहीं पा रहे। यहाँ आपको जयपुर की हाल ही हुई रैली की भीड़ के बारे में बता दूं। रैली भीड़ की दृष्टि से तो कामयाब थी, मगर उनके भाषण को सुनने वालों का मानना है कि वह प्राणोत्तेजक तो था ही नहीं, बल्कि कमजोर था। मध्य प्रदेश में हुई मोदी जी की सभा में 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया, मगर मीडिया कह रहा है कि भीड़ के लिहाज से सभा फ्लॉप रही। तो क्या मोदी जी अपने चेहरे के खोते हुए आकर्षण से चिंतित हो चले हैं? तो क्या वे हर चमकने वाले चेहरे को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे हैं? तो क्या उनके इस मानसिक उद्वेग ने उन्हें इतना जिद्दी बना दिया है कि सवाल कई तरह के हैं, मगर जवाब एक ही है कि इस तरह से तो कितने ही नेताओं की सियासती बलि ले ली जाएगी। हो सकता है आज ये संभव भी हो जाए, मगर वक्त की हैसियत से ज़्यादा किसकी हैसियत हो सकती है? गारंटी लेने वालों की गारंटी वक्त के सामने क्या हो जाती है, ये सब राजस्थान के लोग जानते हैं, जिन्होंने कहावत सुनी हो, गारंटी गई दही की गाँव में। मेरे व्यक्तिगत सोच है कि वसुंधरा जैसे चमत्कारी चेहरे को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। यही वो चेहरा है जो एक आवाज़ पर भीड़ इकट्ठी कर सकता है। अगर दोनों भाई वसुंधरा को नहीं भी चाहते हों, तो मेरा मानना है कि इस समय संगठन महामंत्री संतोष साहब का रोल शुरू हो जाना चाहिए। BL संतोष अगर सभी को निर्देश दें और सभी अपना अपना स्वाभिमान किनारे रखकर भाजपा को सत्ता में लाने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। संगठन महामंत्री BL संतोष को अब मोदी, शाह और वसुंधरा के बीच बढ़ रही यह दूरियां कम करवाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और राजस्थान में सत्ता लाने के लिए कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपसी राड़ खत्म होते ही राजस्थान में भाजपा का सत्ता में आना तय है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान का एक एक मतदाता बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है, राजनेता बोल रहे हैं और जो समझदार लोग हैं वो बोल रहे हैं। धन्यवाद। कल फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। आज इतना ही।